गरुड़ जी की पूजा किए। और आने का कारण जब श्री काकभुसुंडी जी ने जाना तो बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री गरुड़ जी ने यह कहा कि मुझे श्री राम कथा सुनने की इच्छा है। आप श्री राम कथा गायन कीजिए। इसके लिए मैं आपसे बार बार विनती करता हूं। भयउता सुमन परम उछाहा लाग कहई रघुपति गुण गाहा। तासुमन परम उत्साह भयउ। उनके मन में परम उत्साह हुआ और श्री रघुनाथ जी की गुण कथा को कहना प्रारंभ किए। प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे से बखानी। रामचरित सर कहे से बखानी। भगवान शिव कहते हैं, हे भवानी, प्रथम ही अति अनुराग। सर्वप्रथम अति अनुराग के साथ श्री काकभुसुंडी जी ने श्री रामचरित सर को बखान करके कहा। रामचरित सर कहे सी बखानी। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि श्री काकभुसुंडी जी ने जिन श्री रामचरित को बखान करके कहा है, वही रामचरित भगवान शिव ने भगवती श्री पार्वती जी से, श्री जागवल्लिक जी ने श्री भरद्वाज जी से, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने संत समाज से बखान करके कहा है। संपूर्ण श्री राम कथा की सूची है यहां पर क्रमशः दर्शाया है उन्होंने कि कौन कौन सा प्रसंग श्री राम कथा में है। अच्छा, कथा की बात जब आती है तो ऐसा कहा जाता है कि रामायण की कथा हो रही है, श्री रामचरितमानस जी की कथा हो रही है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा हो रही है। लेकिन जब प्रसंग का नाम आता है तब यह कहा जाता है कि आज की कथा में भगवान श्री राम जी का जन्म का प्रसंग, बाल लीला का प्रसंग, विवाह लीला का प्रसंग सुनाया गया। तो प्रसंग अलग अलग है और कथा संपूर्ण श्री राम कथा है। श्री काकभुसुंडी जी ने सर्वप्रथम श्री रामचरित सर को बखान करके कहा। इसमें संतों का अनेक मत है। कुछ संतों का यह कहना है कि विमल कथा कर किन्ह आरंभा,
दोहा संख्या 35 बालकांड में। दोहा संख्या 35 बालकांड में चौपाई संख्या 6 से विमल कथा कर किन्ह आरंभा, सुनत नसाही काम मद दंभा, यहां से लेकर के दोहा संख्या 43 के 8वीं चौपाई तक। फिर यहां ही मृगी जिमि जीव दुखारी, यहां तक श्री रामचरित सर है। दूसरा जो कुछ संतों का भाव है, जैसे कि एक ने ये कहा कि 35 से लेकर के 43 तक, दूसरे ने कहा रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। यह जो दोहा संख्या 35 की 7वीं चौपाई है, यहां से लेकर के दोहा संख्या 43 की 8वीं चौपाई तक। तो दूसरे जो संत का भाव है, इसमें केवल एक चौपाई का अंतर है, 6वीं और 7वीं चौपाई। तीसरे जो संतों का भाव है, दोहा संख्या 43 से लेकर के मति अनुहारी सुबारी गुना, गन गनि मन अनबाई, सुमिर भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाई, कह कवि कथा सुहाई, यहां से लेकर के और दोहा संख्या बालकांड में ही 120 तक। दोहा संख्या 43 से लेकर के 120 तक, ये तीसरे संतों का भाव है। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, यहां तक। चौथे जो संतों का भाव यह है, दोहा संख्या 35 के चौपाई संख्या 11 से, दोहा संख्या 35 के चौपाई संख्या 11 से, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा, यहां से लेकर के बालकांड में दोहा संख्या 124 के चौपाई संख्या 4 तक। दोहा संख्या 124 के चौपाई संख्या 4 तक। सुनु मुनि बरनी कवि न घनेरी, सुनु मुनि बरनी कवि न घनेरी, 5वें में संतों का भाव यह है कि रामचरित सर यह समस्त रामायण है, रामचरित सर समस्त रामचरित मानस जी हैं, समस्त रामायण है। इस कथा में आगे
प्रसंग की सूची दिखाई गई है, प्रसंग की सूची दर्शाई गई है। छठवें में कुछ संतों का यह भाव है, दोहा संख्या 43, मति अनुहारी सुबारी गुना से लेकर के 120 और मतलब 120 तक भूमिका है। छठवें में जो संतों का भाव है, उन्होंने ये कहा कि 43 से लेकर के 120 तक तो भूमिका है, और इसके बाद 120 से सुन शुभ कथा भवानी रामचरितमानस विमल से लेकर के उत्तरकांड दोहा संख्या 52, उत्तरकांड में दोहा संख्या 52, गिरिजा सुनहु विशदयः कथा, गिरिजा सुनहु विशदयः कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा, यहां तक रामचरित सर है। परंतु प्रसंग अनुकूल सिद्धांत यह है कि भगवान शंकर के मुख से निकला हुआ कैलाश प्रकरण है, जो 4 दोहे में है। तो संतों ने ये कहा, ये जो 4 दोहे हैं, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। 116 के प्रथम चौपाई, बालकांड में ही ये सब है। दोहा संख्या 116 के प्रथम चौपाई, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, यहां से लेकर के दोहा संख्या 119 में चौपाई संख्या 7 तक, अस संशय आनत और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही, अस संशय आनत और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही, यहां तक। ये श्री रामचरित सर, जिसमें श्री राम जस रूपी जल परिपूर्ण भरा हुआ है। फिर कुछ संतों ने ये कहा कि यदि ये कहा जाए कि इसके पूर्व का प्रसंग और पर का प्रसंग, पूर्व का और पर का प्रसंग क्या है, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि श्री रामचरित सरोवर के चारों दिशा की भूमि है। श्री रामचरित सर की चारों दिशा की भूमि है। इसी भूमि पर से श्री राम कथा रूपी सरिता उमड़ करके प्रवाह रूप होकर के प्रवाहित हुई है, प्रवाह रूप होकर के चली है। सभी संतों ने अपने अपने मत से इन विचारों को रखा है, जो अभी हम लोगों ने श्रवण किया। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे कि जो बालकांड में 43 तक जो वर्णन है, वह गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की भूमिका है। उन्होंने एक मानस का रूपक प्रस्तुत करते हुए, मान सरोवर के रूपक को प्रस्तुत करते हुए
और मान सरोवर से जैसे श्री सरजू जी आई हैं, वैसे श्री राम कथा रूपी श्री सरजू जी को प्रवाहित किया। इसके बाद जुड़ जाता है श्री याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी का संवाद। श्री भरद्वाज जी ने जब श्री राम तत्व का प्रश्न किया, श्री राम जी के संदर्भ में प्रश्न किया, उन्होंने श्री राम जी के संदर्भ में जानना चाहा, तो श्री याज्ञवल्क्य जी ने श्री राम कथा प्रारंभ करके और भगवान शिव की कथा सुनाना शुरू किया, यह जानने के लिए कि श्री भरद्वाज जी के हृदय में श्री राम जी और श्री शंकर जी के प्रति कोई भेद तो नहीं है। जब श्री भरद्वाज जी ने कथा सुनने के बाद प्रसन्नता दिखाई, तब श्री याज्ञवल्क्य जी ने ये कहा कि प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। और ऐसा कह करके फिर उन्होंने भगवान शिव और पार्वती जी का संवाद कैसे हुआ उसको प्रारंभ किया। भगवान शिव के पास श्री पार्वती जी आती हैं और श्री पार्वती जी भगवान शिव की प्रसन्नता देख करके, अपने ऊपर उनकी असीम कृपा देख करके श्री राम कथा सुनने के लिए प्रश्न करती है। भगवान शिव श्री राम परत्व का वर्णन करते हैं, श्री राम जी के जो ईश्वरत्व है उसका वर्णन करते हैं। और फिर इसके बाद 120 दोहा में, दोहा संख्या 120 में जो भगवान शिव यह कहते हैं कि सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़, सुना बिहग नायक गरुड़, कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़। यहां पर भगवान शिव ने यह कहा कि मैं जो सुनाने जा रहा हूं वह श्री कागभुसुंडी जी द्वारा वर्णित है, कथित है, और श्री गरुड़ जी के द्वारा वह कथा सुनी गई है। दोहा संख्या 120 में ये बात भगवान शिव ने कही। यहां से यदि हम इस प्रसंग को लेते हैं तो रामचरित सर कहे सि बखानी दोहा संख्या 120 से लेकर के 124 तक है। एक 124 तक, और कथा का क्रम भी ये संकेत मिल रहा है। रामचरित सर कहे सी बखानी, और इसके बाद पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहुरी रा वन अवतारा। रामचरित सर कहे से बखानी प्रसंग 1 हुआ, पुनि नारद कर मोह अपारा प्रसंग 2 हुआ, और कहे सी बहुरी रावण अवतारा यह तीसरा प्रसंग हुआ बालकांड के। यहां पर विचारणीय बात यह है, कि यदि श्री कागभुसुंडी जी दोहा संख्या 35 और 43 के बीच कहते, अथवा 43 से 120 तक कहते, तो फिर भगवान शिव पार्वती का नाम तो अवश्य लेते, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया, नाम नहीं लिया।
रामचरित सर कहे सी बखानी के बाद उन्होंने पुनि नारद कर मोह अपारा यह कहा। पुनि माने फिर देवर्षि नारद जी का अपार जो मोह हुआ वह प्रसंग कहा, और बहुरी माने फिर रावण का अवतरण जैसे हुआ इस धरातल पर उस प्रसंग को कहा। पुनि नारद कर मोह अपारा दोहा संख्या 124 से शुरू हो जाता है। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा काय अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग में कहो पुरारी। रामचरित सर के अंतर्गत जो प्रस्तुत चौपाई है, सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगमागम गाए हरि अवतार हेतु जय होई। भगवान के अवतारों के कारण की चर्चा शुरू की है श्री काकभूषुंडी जी ने, भगवान शिव ने, जिसमें सनकादिक जी के श्राप के द्वारा जय विजय का बैकुंठ से पतन होना और रावण कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेना। फिर इसके बाद जालंधर की बात श्री काकभूषुंडी जी ने कही। जालंधर की पत्नी वृंदा, जिस वृंदा के सतीत्व के प्रभाव से, उसके पतिव्रत के प्रभाव से जालंधर को भगवान शिव मार नहीं पा रहे थे। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की सहायता की, जिससे जालंधर मारा गया। जब इस बात को वृंदा ने जाना तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया। तो एक कल्प में जय विजय के लिए अवतार हुआ, दूसरे कल्प में जालंधर के लिए अवतार हुआ। उसी क्रम में भगवान शिव ने, श्री काकभूषुंडी जी ने जब ये कहा कि नारद श्राप देने कबारा, भगवती श्री पार्वती जी ने जब यह जानना चाहा, भगवती श्री पार्वती जी ने जब यह जानना चाहा कि देवर्षि नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, श्री पार्वती जी की गुरु जी के प्रति बड़ी निष्ठा है, इसलिए उन्होंने गुरु जी में दोष नहीं देखा, भगवान विष्णु में दोष देखा। उन्होंने कहा का अपराध रमापति की ना। भगवान शिव को हंसी आई यह सोच करके कि भगवान विष्णु में दोष देख रही हैं, गुरु जी में नहीं देख रही हैं। और इनको यह नहीं मालूम है कि भगवान की माया बड़ी बलवती है, उस माया के लगने से क्या दशा होती है, कितना कष्ट होता है, इस बात को नहीं समझ रही है, भूल गई हैं। भगवान शिव ने हंसते हुए कहा संसार में कोई ज्ञानी मूढ़ नहीं है। भगवान श्री राम जी जिसको जब जैसा बनाते हैं तब वह वैसा बन जाता है। नारद जी के अपार मोह का प्रसंग 124 से लेकर के 139 दोहा तक है। देवर्षि नारद जी विचरण हमेशा किया करते हैं, कहीं स्थिर नहीं रहते हैं, और इसका कारण यह है कि उनको दक्ष का श्राप है, ठहर नहीं सकते। घूमते घूमते विचरण करते हुए हिमालय में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने एक गुफा देखा, समीप में श्री गंगा जी को दर्शन किया, आश्रम बड़ा सुंदर दिखाई दिया। भगवान को स्मरण करने लगे
तो उनको समाधि लग गई। भगवान के श्री चरणों में अनुराग हुआ, भगवान को स्मरण किए, श्राप की गति रुक गई, समाधि लग गई। देवर्षि नारद जी की समाधि से देवेंद्र को मन में संदेह हो गया। देवेंद्र के मन में संदेह इस बात को लेकर के हो गया कि नारद जी देवर्षि तो हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उनके मन में देवराज बनने की इच्छा हो गई है। इसीलिए उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपना पूरा पुरुषार्थ दिखाया, लेकिन नारद जी के ऊपर भगवान की अतिशय कृपा है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव पराजित हुए, परास्त हुए। नारद जी के चरण में वंदन प्रणाम किए। नारद जी ने उन्हें समझा करके विदा किए। उन्होंने जाकर के स्वर्ग में नारद जी की बड़ी प्रशंसा की। सुनकर के सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वर्ग लोक में देवर्षि नारद जी की प्रशंसा की डंका बजी, बड़ी वाहवाही होने लगी। देवर्षि नारद जी को अहंकार हो गया और अहंकार होने पर उन्होंने भगवान शिव के पास जाकर के उनसे सारी कथा सुनाई। भगवान शिव ने यह कहते हुए मना किया कि देखो भाई, जिस प्रकार से आप मुझे सुना रहे उस प्रकार से भगवान कभी मत सुनाइएगा, नहीं तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा और फिर आपको परेशानी हो जाएगी। यदि भगवान कभी चर्चा भी करे तब भी इस बात को नहीं कहिएगा। तो देवर्षि नारद जी के मन में यह बात आ गई कि भगवान शिव नहीं चाहते हैं कि नारद जी का भी नाम हो काम और क्रोध जीतने में, इसलिए हमको मना कर रहे हैं। हम तो कहेंगे जरूर। ऐसा सोच करके ब्रह्मलोक गए। पहले ब्रह्मलोक में धीरे धीरे चर्चा हुई। स्वयं तो नहीं कहा उन्होंने नारद जी ने, लेकिन ब्रह्मा जी को पता चला। सब लोग जान गए कि नारद जी काम और क्रोध दोनों पर विजय किए हैं, इसलिए नारद जी को आजकल विशेष अभिमान हो गया है। एक बार भगवान के पास पहुंचे, कहा क्षीर सागर में। भगवान उठ करके इनसे मिलते हैं और जैसे प्रभु ने कहा नारद जी आइए बैठिए, तो और दिन भगवान के आसन पर नारद जी नहीं बैठते थे, लेकिन आज मन में इस बात को अहंकार है कि हमारी योग्यता है तभी तो हमारे ठाकुर जी हमें इस प्रकार से आदर दे रहे हैं। बराबर के आसन पर बैठ गए, शेष सैया पर बैठे गए। प्रभु ने कहा क्या बात है नारद जी, बहुत दिन के बाद कृपा किए। जो ही भगवान ने चर्चा की, जो ही उनको छेड़ा, वैसे ही उन्होंने सारी कथा कह सुनाई। जिनको अभिमान होता है उनको थोड़ा मौका मिलना चाहिए अपनी बात सुनाने के लिए। जहां मौका मिला कि वे अपनी गुणगाथा शुरू कर देते हैं, गुणगाथा शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से उन्होंने सुनाया। भगवान को सुनाने लगे। यद्यपि भगवान से मना किए हैं लेकिन मन नहीं माना, इसलिए सब सुना दिए। गोस्वामी जी को कहना पड़ा यह तो भगवान की बलवती माया है। भगवान कुछ रूखे हो गए। प्रभु ने कहा नारद जी, आपके सुमिरन से विकारों का नाश होता है, नाश होगा। जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य न हो उन्हीं को मोह हो सकता है। आप ज्ञानवान है, वैराग्यवान है। जब भगवान ने बड़ी प्रशंसा की, नारद जी ने कहा यह सब आपकी कृपा है प्रभु।
ठाकुर जी ने मन में देखा कि इनको तो अभिमान हो गया है, लेकिन अभिमान अभी बड़ा नहीं हुआ है, अभी अभिमान अंकुरित हुआ है। अभी 2 दल है, अभी यह चुटकी से पकड़ के उखाड़ा जा सकता है, और यदि ये वृक्ष रूप ले लेगा तो फिर उखाड़ने में भी परेशानी, और उखड़ने पर जिनका यह वृक्ष है उनको भी परेशानी, उनको भी कष्ट होगा। नारद जी वहां से प्रस्थान करते हैं। ठाकुर जी अपनी माया को स्मरण करते हैं और स्मरण करके माया को इनके पीछे लगा देते हैं। माया ने जानना चाहा कि प्रभु मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु ने कहा इनके अहंकार को नष्ट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, पर प्रभु क्या इनको मैं गिरस्त बना दूं? कहा नहीं नहीं, गिरस्त मत बनाना। इनके मन में गिरस्त बनने की कामना केवल उत्पन्न करो, गृहस्थ इनको बनाइए नहीं। इस प्रकार से ठाकुर जी ने माया से कहा। माया ने आगे चल करके एक नगर का निर्माण किया। एक नगर का निर्माण किया, बहुत बड़ा नगर, 100 योजन विस्तृत नगर है। वहां के नर और नारी सब बड़े सुंदर हैं। कामदेव जैसे नर है, पुरुष है, रति जैसी नारी है। और यहां का वैभव वैकुंठ से भी बढ़ चढ़ करके, क्योंकि नकली में चमक दमक ज्यादा ही होता है। वहां के राजा शिलनिधि है। शिलनिधि राजा की बेटी विश्वमोहिनी है। विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। नगर में देश देश के राजा लोग आए हुए हैं। नारद जी महाराज को, पहली बात तो नारद जी ने इस नगर को देखा तो सोचा ये नगर है कब से। द्वारपाल से पूछा, कहा महाराज ये तो नगर बहुत पुराना है, आप इधर कभी आए नहीं क्या? नारद जी ने कहा ऐसा ही समझो, मैंने कभी इस नगर को नहीं देखा। कहा महाराज यहाँ के राजा बड़े ही धर्मात्मा है, ऋषि मुनि संत के बड़े प्रेमी हैं। महाराज एक बार चलिए, तो लेकर गए। शिलनिधि ने उनका बड़ा सत्कार किया नारद जी का, और विश्वमोहिनी को लाकर के प्रणाम तो नहीं करवाया, लेकिन हाथ देखने के लिए कहा। प्रणाम क्यों नहीं करवाया? प्रणाम इसलिए नहीं करवाया कि माया ही सब काम कर रही है। यहां पर द्वारपाल हो, चाहे राजा हो, चाहे यहां के कर्मचारी हो, सेवक हो, सब माया द्वारा प्रेरित है। माया ने सोचा कि यदि मैं प्रणाम कर लूं और फिर बाद में इनको फजियत करूं तो ये अच्छा नहीं होगा। जिनको प्रणाम करे उनको फजियत नहीं करना चाहिए। इसलिए माया ने प्रणाम नहीं किया और शिलनिधि को प्रेरित भी नहीं किया कि आप प्रणाम करवाइए। हाथ देख करके नारद जी भी मोहित हो गए। पहली बात तो रूप पर भी मोहित हो गए, भाग्य रेखा देख करके और भी मोहित हो गए। जिसको ये कन्या मिलेगी वह अमरत्व को प्राप्त करेगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चराचर उसकी सेवा करेगा। इस प्रकार से लक्षण देखने लगे। समर भूमि में उसको कोई जीत नहीं सकता, वह अमर हो जाएगा, विजयी हो जाएगा, सबसे पूजित हो जाएगा।
इस बात को उन्होंने छुपा करके रखा, कहा नहीं, क्योंकि यह नियम है। माया की चाहना होते ही झूठ बोलने की इच्छा हो जाती है। माया को चाहते ही माया पहले झूठ बुलवाती है। माया को चाहने वाले हमेशा झूठ बोलते हैं, वे झूठ अवश्य बोलते हैं। इस प्रकार से कुछ बना करके और नारद जी चल दिए यह सोच करके कि विवाह तो मैं ही करूं इनके साथ। पर सोचते हैं विवाह हो कैसे, मेरे पास वह रूप नहीं, वह वैभव नहीं, विवाह कैसे होगा मेरा। नारद जी को एक ही उपाय दिखाई दिया कि यदि मुझे सौंदर्य प्राप्त हो जाए, क्योंकि साधु हैं ये, लड़ाई झगड़ा करेंगे नहीं। रूप की चाहना हुई तो तुरंत भगवान को स्मरण किया, भगवान प्रकट हुए। ठाकुर जी से इन्होंने वह सारी कथा कह सुनाई। ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुराने लगे, बाहरी माया, बहुत जल्दी तुमने इनको प्रभावित कर दिया। देखो, संत महापुरुष लोग किसी को माया से विमोहित देख करके हंसते नहीं, बल्कि तरस खाते हैं, सोच करके देखो माया ने इनको कहां तक पहुंचा दिया। नारद जी ने कहा, प्रभु मैंने सोचा है कि अब शादी कर लूं। ऐसा कहा, आप कृपा कीजिए, मेरा विवाह करवा दीजिए। मैं जप तप के प्रभाव से विवाह नहीं कर सकता, आपकी कृपा हो जाए, आप सहयोग करें तो मेरा विवाह हो जाएगा। मानो प्रभु ने यह कहा कि नारद जी मैं किस तरह से सहायता करूं, तो नारद जी ने कहा कि आप अपना स्वरूप दे दीजिए मुझे, कुछ घंटों के लिए अपना रूप दे दीजिए, फिर मैं रूप लौटा दूंगा। जिसके पास वस्तु का अभाव होता है वे किराया पर ले लेते हैं विवाह के लिए, और यदि यह वस्तु अपने उनके मित्र के पास हो तो मित्र से ले लेते हैं। यह नियम है। अपना रूप दीजिए। ठाकुर जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। नारद जी ने कहा, मेरा जिस प्रकार से हित हो आप वह कीजिए प्रभु। ठाकुर जी एक तरफ कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को किसी चीज के लिए ना नहीं करता हूं। नारद जी इस बात को जानते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, नारद जी भक्त हैं। यदि भक्त के मन में कुछ कामना भी होती है तो वह अपने भगवान से मांगता है, ये अच्छी बात है। यदि किसी और से नारद जी मांगते तो नारद जी की बात बनती नहीं बल्कि बिगड़ जाती है। अपने ठाकुर जी से मांगा। ठाकुर जी ने कहा, सुनिए, हित नहीं मैं आपका परम हित करूंगा। जय विधि हो यही परम हिता, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचनन मृषा हमार। एक बात बताऊं नारद जी? कहिए प्रभु। कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, वैदन देई सुनहु मुनि जोगी, यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ। अच्छा, मैं चलता हूं। कही अस अंतरहित प्रभु भयऊ, माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। भगवान की वाणी कोई गूढ़ नहीं है, निगूढ़ा है, स्पष्ट है। रोगी रोग से ग्रस्त हो, कुपथ मांग रहा हो तो वैद्य उसे नहीं देते हैं। मैं आपको कुपथ नहीं दूंगा, इसी प्रकार से हित करूंगा।
जैसे वैद्य रोगी का हित करते हैं, लेकिन नारद जी नहीं समझ पाए। नारद जी के मन में यह प्रसन्नता है कि यदि भगवान को न देना होता तो आते नहीं, और आए, मेरी बात को उन्होंने ध्यान से सुना और फिर मैंने जो कहा उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब तो मेरा विवाह हो जाएगा, फिर आगे का प्रबंधन मैं कर लूंगा, घर मकान दुकान सब बना लूंगा। इस प्रकार से नारद जी बड़े प्रसन्न हैं। तुरंत स्वयंवर भूमि में नारद जी पहुंच गए। उपस्थित सभी लोगों ने उनको नारद जान करके प्रणाम किया है, लेकिन दो सदस्य ऐसे हैं जो नारद जी के साथ लगे हुए हैं। और वो कब से लगे हैं तो कहा कैलाश से ही लगे हुए, जब से भगवान शिव ने उनको समझाया है। और वे नहीं माने तो उन दोनों को लगा कि कुछ न कुछ खेल जरूर होगा, चलो चलते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को क्या है, अपना सारा काम धंधा छोड़ करके उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिनका कोई उपहास होने वाला हो, जिनकी हंसी होने वाली हो, जिनकी निंदा होने वाली है, जिनको परेशानी होने वाली हो, उनके पीछे पड़ जाते तमाशा देखने के लिए, देखो क्या होता है। तो ये तो कौतुकियन आलस नाही, ये जिसको कौतुक प्रिय है उनको आलस नहीं लगता। क्या ठंडी, क्या गर्मी, क्या दिन, क्या रात, क्या बरसात, चल देंगे। और उनको बड़ा आनंद आता है उसी में। तो इस प्रकार से ये दोनों शिवगण उनके साथ में है। लोगों ने ये सोचा कि संभवतः नारद जी के चेला हैं, नारद जी के शिष्य हैं, इसीलिए किसी ने कुछ पूछा नहीं। नारद जी ने ये सोचा कि ये संभवतः यहाँ के दो कर्मचारी है जो हमारे साथ लगे हुए हैं हमारी व्यवस्था में। पर ये दोनों तो हंसी करते हैं, नारद जी समझ नहीं पाते हैं। एक ने कहा, अरे भाई, राजकुमारी इनको देख करके बहुत खुश हो जाएंगे। नारद जी फूल करके और महान बनने लगे। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। और कुछ देर के बाद जब विश्वमोहिनी आई जयमाल लेकर के, और उन्होंने जैसे देखा वैसे उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि उस तरफ मुझे जाना ही नहीं है। जिस दिशा में जहां नारद जी बैठे थे, विश्वमोहिनी ने उधर देखना ही बंद कर दिया, देखा ही नहीं, जाना तो दूर रहा। नारद जी सोचने लगे कि अरे भाई, एक बार इधर तो आ जाए, मेरी ओर देख तो लें। माया ने यहां तक पहुंचा दिया कि नारद जी बहुत परेशान हो गए। बार बार उचट करके देख रहे हैं, उचक करके देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच भगवान राजकुमार के वेश में पहुंचे हैं ठाकुर जी। उनसे जयमाल लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए। तब शिवगणों ने कहा, इसी मुंह से विवाह करने आए हैं आप? अपना मुख देखिए। तो उन्होंने तुरंत पानी में देखा, बानर का मुंह, आग बबूला हो गए। ठहरो ठहरो, तुम दोनों ठहरो, कहां भागे जा रहे हो? उन दोनों को श्राप हुआ, तुम दोनों राक्षस बन जाओ। तुमने बड़ी हंसी उड़ाई है ना, अब मुझे पता चला। मुझे हंसे हो, उसका फल ले लो, आगे किसी को मत हंसी करना। फिर से नारद जी ने अपने मुख को देखा तो बानर वाला मुख नहीं था, नारद जी वाला मुख मिल गया। लेकिन मन में संतोष नहीं हुआ, मन में गुस्सा लगी है। क्यों? क्योंकि माया का प्रभाव अभी बना हुआ है। नारद जी महाराज चल दिए, यह सोचते हुए कि मैं चल करके उनको श्राप दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई है। यदि श्राप नहीं लेंगे तो मैं मर करके ब्रह्महत्या दूंगा उनको। रास्ते में ठाकुर जी मिले। ठाकुर जी बड़े ही कौतुकी हैं। श्री जी को और विश्वमोहिनी दोनों को साथ में लेकर आए, जैसे नारद जी को लगे कि हम ही लेकर आए, कोई और नहीं है। अब नारद जी तो सिर नीचे किए हुए बहुत तेजी से चले जा रहे हैं क्षीर सागर की ओर। ठाकुर जी ने बीच में ही कहा, क्यों नारद जी, क्या बात है, किधर जा रहे हैं? बड़े मीठे शब्दों में प्रभु ने कहा, आप किधर? जैसे देखा कि अरे लक्ष्मी जी भी और विश्वमोहिनी भी, फिर तो नारद जी का क्रोध अपनी चरम सीमा पर चला गया।
बहुत उन शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने जो नहीं करना चाहिए। फिर श्राप दिया, ठाकुर जी ने श्राप को स्वीकार किए और स्वीकार करने के साथ साथ माया को आकर्षण किए और जैसे माया को हटाए वैसे वहां से श्री जी और विश्व मोहन दोनों को वहां से हटा दिए। नारद जी चरण में गिर गए, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने जो श्राप दिया वह झूठा हो जाए। कहा नहीं, मेरी इच्छा से सब हुआ है, मैं श्राप स्वीकार करता हूं। कहा मैंने आपको बहुत दुर्वचन कहा, वह पाप कैसे जाएगा। तब ठाकुर जी ने कहा शंकर सतनाम का आप जाप कीजिए, श्री शंकर सतनाम के प्रभाव से आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। नारद जी चल देते हैं, प्रसंग यहां पर पूरा होता है। एक कल्प यही है तु प्रभु लीन मनुजय अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार। सुर नर मुनि को नाही जहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही भजिए महामायापति। पुर नारद कर मोह पारा, कैसे बहुरी रावण अवतारा। कहे से बहुरी रावण अवतारा। रावण अवतार की कथा दोहा संख्या 152। भरद्वाज सुनो पर पुनि राम जन्म कर हेतु, यहां से लेकर के 184 दोहा बालकांड में सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। देवर्षि नारद जी के मोह प्रसंग के बाद प्रसंग है श्री मनु शत्रुपा जी का। इसके बाद प्रसंग प्रारंभ हो जाता है रावण के अवतार के कारण प्रताप भानु की कथा शुरू हो जाती है। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्वविख्यात एक ऐसे देश है जहां के राजा सत्यकेतु है, बड़े धर्मात्मा राजा। उनके 2 पुत्र हुए, प्रताप भानु और अरिमर्दन। दोनों बड़े ही बलवान बुद्धिमान हुए। वैसे शिव संहिता के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी ने इनको भेजा था ऐसा काम करना कि मेरा अवतार इस धरातल पर हो सके, मैं आ सकूं और लोग मुझे बुलावें कि श्री राम जी प्रभु आप आइए। लेकिन साकेत के संस्कार उनके ऊपर पड़ा रहा, इसीलिए वे अधर्म में न प्रवृत्त होकर के धर्म में प्रवृत्त हो गए। प्रतापी राघव सखा भ्राता वही सह रावण, ये भगवान श्री राम के सखा है प्रतापी। बड़े धर्मात्मा हो गए। इतने बड़े धर्मात्मा हुए कि जहां पर एक यज्ञ करने का विधान है राजा का, वहां पर हजारों हजारों यज्ञ इन्होंने किए और तीर्थों का जीर्णोद्धार किया, ब्राह्मणों की सेवा इन्होंने की, संत महात्माओं के प्रति श्रद्धावंत होकर के सेवा करना शुरू किया। बड़े धर्मात्मा राजा प्रताप भानु हुए।
एक बार शिकार में गए,